हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, और क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं, प्लीज गाइड मी। यहाँ पर एक जो पहली एनर्जी निकल के आई है उसमें मुझे प्रार्थना की एनर्जी पहली फील हुई है। प्रे करता हुआ इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है। ठीक है, वो जमीन में बैठ के जो प्रे करते हैं ना, घुटने पर वैसे करके, तो कुछ वैसी वाली एनर्जी पहली। यहाँ 7 नंबर बना है, या 7 नंबर कहीं ना कहीं मुझे शो कर रहा है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एंड ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं वो प्रेयर्स करना या ये सारी चीज़ें करना, रिचुअल्स फॉलो करना या कुछ भी इस तरह की चीज़ों में ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, ये मैसेज है। एक रीज़न और है आपके पर्सन का चीज़ों में इन्वॉल्व होने का, कि आपके पर्सन सरदर्द से बचना चाहते हैं, या लोगों की जो मतलब चिक 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 होती है ना, या फिर बहुत सारे जो लोग बताते रहते हैं ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए इस पर्सन को ऐसा लगा कि जब इन्होंने सारी चीज़ें शुरू किया, मेडिटेशन वगैरह या जो भी, तो उस पर्सन को बहुत रिलैक्स फील हुआ और इन्हें ऐसा लगा कि इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो इस वजह से भी ये पर्सन शायद मुझे लगता है इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक मैसेज है, किसी के आमने सामने नहीं आना है इस पर्सन को, यानी कि कोई भी इस पर्सन को इंटरेस्ट नहीं है झगड़ा करने में, किसी के साथ आमने सामने आने में, किसी के साथ यू नो बहस करने में, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स करने में, किसी भी तरह की चीज़ में इस पर्सन को कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो पर्सन सामना ही नहीं पकड़ते, ठीक है, कहीं और से ही निकल जाते हैं, ऐसा भी मैसेज है। एक पर्सन मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर, ये एक मैसेज है कि टूटी हुई चीज़ें कभी नहीं जुड़ती। ऐसा इस पर्सन का मानना है कि जो चीज़ एक बार टूट जाती है उसे कभी वैसा जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ टूट गई है तो उसे आप जोड़ने का प्रयास करेंगे, फिर भी उसमें दरार जो है वो दिखाई देगी। तो कुछ उस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि टूटी हुई चीज़ों को जोड़ा नहीं जा सकता। ओके, ये इस पर्सन का मानना है। यहाँ पर एक मैसेज ऑन निकल कर आ रहा है, इस पर्सन ने अपनी सारी बातों को शेयर करना भी बंद कर दिया है। नीचे के 2 चक्रा इस पर्सन के बैलेंस हुए हैं, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा। इस पर्सन ने अपनी बातों को लोगों से छुपाना शुरू कर दिया है। जैसे पहले कोई भी बात ये पर्सन किसी के साथ शेयर कर देते थे, अब इन्हें इतना ट्रस्ट नहीं होता किसी के ऊपर कि अपनी बात किसी को शेयर करें, क्योंकि पास्ट से लेकर अभी तक कुछ ऐसी एनर्जी रही है आपके पार्टनर की कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी बातों को किसी को बताऊंगा या शेयर करूंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे।
ठीक है, या फिर क्या पता भविष्य में क्या हो जाए, कैसे हो जाए, चीज़ें कैसे हो जाए। तो अपने राज़, अपनी बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्या पता लोग से आज बन रही है, कल बनना बंद हो जाए। लोगों को आज आप जानते हो कि वो आज आपके अपने हैं, क्या पता कल आपके अपने ना रहें, आपसे आपसे उनका मनमुटाव हो जाए। तो अपने राज़, अपनी बातें किसी को नहीं बतानी है, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन ऐसा इसलिए भी सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि नहीं बताना चाहिए। आपके केस से इस पर्सन ने ऐसा सीखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको भी नहीं चाहते कि आप किसी को भी ये नहीं बताना है कि मेरी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। अभी तो जैसे पर्सन को लग रहा है कि मैं खुद ही हैंडल करूँगा। और वैसे भी जब आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम में होते हैं, डेफिनिटली आपको ऐसा लगता है कि अब मैं सारी चीज़ें खुद ही हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मेरे को ज़रूरत नहीं है ज़्यादा किसी को बताने की, ठीक है? गाइज़, मेरा दूसरा चैनल है साइकिक टैरो शिवी 888, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इनर वर्क से रिलेटेड चीज़ें समझ में नहीं आती या बहुत कुछ है। अगर आप अपने पार्टनर की करंट एनर्जी देखना चाहते हो तो ये चैनल उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप इनर वर्क करना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी पे काम करना चाहते हो और काफ़ी कुछ आप सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में। शाम को रीडिंग आती है उसमें 9 बजे के आसपास, ठीक है? यहाँ पर ना जैसे ये पर्सन एक बार आपको वीडियो कॉल कर सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ से मैसेज मिल रहा है, क्योंकि एक तो मुझे वो वीडियो कॉल वाला साइन दिखाई दिया यहाँ पे। उसके अलावा ना मुझे यहाँ पर ऐसा भी मैसेज मिल रहा है जैसे ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं बहुत लंबे टाइम से। जैसे इस पर्सन ने अगर आपको फेस टू फेस देखा नहीं है, ठीक है? तो जैसे ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके। इस पर्सन ने कहीं से ना आपके कनेक्शन को लेकर कंफर्मेशन लिया है। बहुत सारे लोग कंफर्मेशन लेते हैं ना आप जर्नी को लेकर, जैसे अब उनके सामने गाइडेंस आती है किसी भी तरीके की। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इस पर्सन ने भी कहीं से कंफर्मेशन लिया हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज है। ठीक है, वो चीज़ इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस पर्सन के सामने अगर बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड गाइडेंस कही है तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि वो कंफर्मेशन यहाँ पर ये पर्सन ज़रूर ले रहे हैं या फिर इस पर्सन ने लिया है। ये पर्सन एक चीज़ और बोल रहे हैं आपको कि यहाँ पर इस पर्सन ने बहुत बार आपके साथ दोहरा व्यवहार किया है। दोहरा व्यवहार करने का मतलब हो कि इस पर्सन के अंदर मन में कुछ और चल रहा था, तो बाहर से इस पर्सन ने आपको कुछ और दिखाया है। इस चीज़ को लेकर भी इस पर्सन को बड़ा रिग्रेट है कि इन्होंने वो नहीं बोला जो एक्चुअली में ये सोच रहे थे या एक्चुअली में जो इनके भीतर था। इन्होंने मौका परस्ती के साथ बोला है, यानी कि जो मौका था उसके हिसाब से बोला है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं रहे। इसका मतलब है कि पर्सन खुद के साथ भी लॉयल नहीं रहे। ठीक है? मतलब यहाँ पर मुझे 2 फेस नज़र आए हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको वो चीज़ दिखाने की कोशिश की है जो एक्चुअली में इस पर्सन के भीतर मतलब नहीं थी। ठीक है? जो एक्चुअली में इस पर्सन के अंदर था वो आपको ये पर्सन ना तो दिखा पाए, ना ही समझा पाए। मतलब ये पर्सन ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर इस पर्सन ने हो सकता है आपको दोहरा फेस रखा हो या 2 तरीके से चीज़ें समझाने का प्रयास किया हो। तो आप इस पर्सन का रियल फेस देख नहीं पाए, आप रियलिटी के साथ इस पर्सन को अच्छे से समझ नहीं पाए। कहने का मतलब है जैसे मैं अक्सर बोलती हूँ कि जो आप हैं, आप वही बोलें, वही दिखाएँ। ताकि सामने वाला ना आपकी एक चीज़ को ही देख पाए कि हाँ, ये इंसान ऐसा ही है, वो एक ही तरह से आपको जज कर पाए। जब आप उसको मल्टीपल फेसेस दिखाओगे अपने, तो फिर वो आपको देखेगा कि नहीं, आपके अंदर कुछ अलग है, आप अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करते हो, अलग-अलग तरीके से बिहेव करते हो, आपके बहुत सारे रूप हैं, फिर वो आपको कहीं न कहीं ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से ना आपके पर्सन का जो रियल साइड था, वो आप ठीक से देख नहीं पाए क्योंकि इन्होंने आपको अपना रियल साइड देखने का मौका नहीं दिया। या फिर कहें कि इस पर्सन के
ऊपर झूठ के इतने पर्दे चढ़े हुए थे कि रियल साइड तक आपको ये पर्सन लेकर नहीं जा पाया। इससे बढ़िया है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने डे 1 से अगर आपको अपना रियल साइड दिखाया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। आपने अगर इनकी रियल साइड देखी होती डे 1 से तो ज़्यादा बेहतर होता है, तो आप इस पर्सन को ठीक से समझ पाते। एक बार मैंने स्टोरी में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था, हमारे यहाँ की एक वो जो स्टोरी होती है इसमें कहते हैं कि शेर आया शेर आया शेर आया, तो गांव वाले उस लड़की की मदद करने के लिए आ जाते हैं और वो लड़का जो ना मजाक कर रहा होता है। सारे लोग उसको देखकर चले आते, कहते फालतू नाटक करता है। फिर दूसरी बार फिर चिल्लाता है शेर आया शेर आया शेर आया, ठीक है। तो फिर से गांव के सारे लोग उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं कि शायद मुसीबत में, सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है। फिर उनको हंस के टाल देता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। तीसरी बार सच में शेर आ जाता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि झूठ बोलना ही चाहिए। तीसरी बार जब सच में शेर आ जाता है तो इस बार कोई भी गांव वाला उसकी मदद करने के लिए नहीं आती, क्योंकि लगता है कि झूठ बोलता है, झूठ बोल के हमें परेशान करता है, खाली होता कुछ नहीं है। इस बार सच में शेर आया था तो क्या हुआ, फिर उसका कुछ नहीं, मतलब उसको अपने झूठ बोलने की सजा मिली। इसी वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर जो है अगर आप वो दिखाते हैं तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप वो दिखाने का प्रयास करें जो आप नहीं हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है ना कि लोग आपको बिल्कुल वैसा ही समझ लेते हैं, और जब वो वैसे ही समझ लेते हैं तो आपको जजमेंट्स मिल जाती हैं बहुत सारी, और फिर आप हो सकता है कि आप अंदर से बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है, और वास्तव में आपको अब ज़रूरत है लेकिन अब आपकी मदद के लिए कोई भी नहीं है, या अब आपको कोई नहीं समझ, अब वास्तव में आप बहुत तकलीफ में हो, मदद के लिए आप इंसान को चाहते हो लेकिन कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि पहले तो आपने झूठ बोल बोल के मदद मांगी है, मैनिपुलेट कर करके मदद मांगी, या मैनिपुलेशन में आप रहे हो। अब वास्तव में आपको ज़रूरत है तो अब आपको चाहिए कि कोई इंसान आपको समझे, तो आपको लग रहा है कि कोई समझने वाला नहीं है, क्योंकि आप जिसको भी बोलोगे मुझे समझो, वो लोग कहेंगे कि तुम झूठे हो, झूठ बोल के काम करते हो, तुमने झूठ बोले हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना वो यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि अपनी लाइफ के अंदर ऑनेस्ट अगर आप किसी और के साथ नहीं रह रहे हैं, इट मीन्स कि पहली ऑनेस्टी आप खुद के साथ ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। खुद के साथ आप ऑनेस्ट नहीं है, खुद के साथ आप लॉयल नहीं है। पहले आप खुद के साथ लॉयल हो जाएं और खुद को आप ठीक तरीके से ट्रीट करें, उसके बाद आप दूसरों से वो चीज़ एक्सपेक्ट करें, क्योंकि अभी तो आप खुद ही मौका परस्ती हैं, चीज़ें देखकर भाग जाते हैं या फिर चीज़ें देखकर काम करते हैं। तो फिर ऐसे में कोई इंसान आपको कैसे ही सही समझ सकता है, जब आपने सही समझाया ही नहीं तो इंसान आपको सही कैसे, हो सकता है कि आप अंदर से बहुत सही व्यक्ति हो और आपकी चीज़ें बहुत सही हो, लेकिन आपने बाहर से अब ऐसा कुछ दिखाया हुआ है लोगों को कि वो आपको ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे। सो यहाँ पर एक मैसेज निकल के आता है कि कभी भी ऐसी चीज़ें ना करें कि लोग आपको ट्रस्ट ही करना बंद कर दे एक टाइम के बाद, ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। कई बार लाइफ के अंदर की गई छोटी छोटी गलतियां आपको बड़े बड़े रिजल्ट या बड़े बड़े परिणाम दे सकती हैं गलत, ठीक है। इस वजह से कहते हैं कि छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी चाहिए। शुरुआत में एक मैसेज आया था ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा दुआएं मांगते हैं या प्रेयर्स कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आसमान की तरफ फिर से कोई इंसान देख रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन को अपनी गलतियां बहुत अच्छे से रियलाइज हुई हैं, यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है, डीप रियलाइजेशन इस पर्सन को हुआ है, और इनको अपनी छोटी छोटी गलतियां समझ में आनी। पहले क्या था कि इस पर्सन के अंदर ये था कि गलती तो उस पर्सन को थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि आर्ग्यूमेंट्स करना, डिनाइल मोड पे रहना, या फिर अपनी सफाई देना कि अच्छा तो मैंने ऐसे इसीलिए नहीं किया था क्योंकि मैं ऐसे करना चाहता था, फिर मैं ऐसे करना चाहता था, इसने ऐसे कहा था इसलिए मैंने ऐसे किया था। ये सफाइयाँ देना इंसान के लिए तब होता है जब उसे ये रहता है कि मेरी गलती नहीं है, मैंने दूसरे की वजह से किया। लेकिन यूनिवर्स फिर भी नहीं मानता, यूनिवर्स ये कहता है कि तुम्हें सजा मिली है तो गलती तुमसे हुई है, आज नहीं तो कल तुम इस बात को मानोगे जरूर। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि यूनिवर्स फिर से आपको छोड़े रहता है, आप कितना भी हाथ पैर मार लो, आप बोलो कि मेरा ऐसा मेरा वैसा, धीरे 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 करके वो आपको उस एनर्जी में लेकर चला ही जाएगा, जहाँ पर आपको एक टाइम के बाद ये सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा कि मेरे से कहाँ और कैसी कैसी मिस्टेक्स हुई हैं, कितनी गलतियां मैंने जाने अनजाने की हैं, या छोटी छोटी गलतियां, ये मजाक मजाक में की हुई गलतियां भी बहुत भारी पड़ती हैं। इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आया है, क्योंकि जब आप किसी के साथ कनेक्शन में होते हो तो आपको मजाक मजाक में भी इस तरह की हरकतों को नहीं करना होता है।
क्योंकि आपके लिए तो ये मज़ाक है, बिल्कुल उस लड़के की तरह जो कहता है शेर आया, उसके लिए तो वो मज़ाक है। लेकिन बाकी लोग का जो ट्रस्ट है ना वो ब्रेक हो रहा है। बाकी लोग तुमने एक बार बुलाया सब आए, दूसरी बार बुलाया सब आए, तीसरी बार सच में शेर आया, कोई नहीं आया, बिकॉज़ उनका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया तुमने। उसी तरीके से यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है वो ये बता रही है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि ऐसा करने पे तुम्हारे लिए चीज़ें फन के लिए थी, बट औरों का ट्रस्ट ब्रेक हो रहा था। उनके लाइफ़ के अंदर आप को वो डाउट क्रिएट आपके ऊपर डाउट करने लगे थे, और जब आपके ऊपर इंसान डाउट क्रिएट करने लगता है उसके बाद वो कनेक्शन नहीं चल सकता है, वो ब्रेक हो ही जाएगा एक टाइम के बाद। इस तरह का मैसेज जैसे आपके पर्सन को आया है और कहीं न कहीं उन्हें डीप रियलाइज़ेशन हुई भी है। अब यहाँ पर कोई इंसान ना तू-तू मैं-मैं नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ वैसा। समझ में आ गया है कि हाँ, गलती हुई है। ये बात सच है, ठीक है? ये 16 आने सच और खरी बात है, जो इस पर्सन को समझ में आई है कि गलती हुई है, ठीक है? आप उस पे कितना भी किंतु परंतु करते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, यहाँ पर क्या एनर्जी निकल के आ रही है? यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है कि कई बार ये पर्सन जो है ना, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं कि मैंने जो कुछ किया वो फैमिली की वजह से किया, ठीक है? फैमिली ने मेरे से ये सब कुछ करवाया, फैमिली की वजह से मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहा हूँ, फैमिली की वजह से मैंने चीज़ों को चूज़ कर लिया। कई बार इस पर्सन को ऐसा लगता है कि फैमिली इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रही है, उनकी बात को नहीं मानना चाहिए था। देखो यहाँ पर क्या है ना, एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर क्या है, प्रकृति आपको टेस्ट कैसे करती है। प्रकृति जब आपके मन को देख लेती है या टटोल लेती है कि इस व्यक्ति के मन में ही खुद खोट है, ठीक है? वही खोट थर्ड पार्टी बन के आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आपके मन में कुछ नहीं है, ठीक है? मैं आपको बहुत ऑनेस्ट तरीके से बता रही हूँ कि अगर आप ऐसा सोचें कि ये कहीं से उड़ती हुई थर्ड पार्टी आ जाती है लाइफ के अंदर, फैमिली हो या कोई अदर पर्सन हो या कुछ भी चीज़ें हो, तो ऐसे ही नहीं आती हैं ये आपकी लाइफ के अंदर। आपके खुद के मन में जब तक चीज़ें नहीं हैं तब तक ये आपके लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होती, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स आपका रिफ्लेक्शन है, ठीक है? जब आपके खुद के मन में कोई शंका उत्पन्न हो जाती है या डाउट्स उत्पन्न हो जाते हैं या आप श्योर नहीं होते हैं, तब जाकर इस तरह की चीज़ें लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होती हैं। यानी कि जब ये थर्ड पार्टीज़ मैनिफेस्ट होती हैं लाइफ के अंदर, तो यहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि फैमिली प्रेशर में इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों को किया हुआ है, फैमिली ने इस पर्सन को फोर्स किया था या फैमिली की वजह से चीज़ें हुई हैं। लेकिन यहाँ पर भी जैसे इस पर्सन को ये बोल दिया गया है कि नहीं, फैमिली तो ये एक तरीके से वो तो कारण बन गई, ठीक है? चीज़ें आपके भीतर से उत्पन्न हो रही थी, आप खुद ही डिसेप्टिव थे। ये दोनों कार्ड्स डिसेप्शन को शो कर रहे हैं, क्योंकि ये तो ईगो को दिखाता ही है। एम्परर कार्ड, मून कार्ड ये दिखाता है कि इंसान जो है कहीं न कहीं चीज़ों को हाइड करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है? उसने अपने दिल की पूरी बातों को नहीं बताया। हो सकता है, जैसे मैंने रीडिंग में बोला कि हो सकता है कि वो इंसान अंदर से काफ़ी अच्छे हों, बहुत अच्छी सोच हो उनकी, बहुत कुछ हो, लेकिन आप जो चीज़ें कर रहे हो, वो एक्शन में जो आपके दिख रहा है ना, वो दिखाई दे रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है? तो अगर आप एक्शन में भी वही चीज़ें रखें जो आप अंतर मन में सोचते हो, तो आपके एक्शंस में अलाइनमेंट होगी। अलाइनमेंट होगी तो कम से कम लोग आपको गलत जज तो नहीं करेंगे कि आज जो आप सोच रहे हो वही आप बोल रहे हो, वही आप कर रहे हो, तो एटलीस्ट यहाँ पर ये तो है कि बंदा एक ही जैसा है। अब होता क्या है कि आपके अंतर मन में चलता है कुछ और, आप एक्शन लेते हो कुछ और बोलते हो आप कुछ और। यहाँ पर क्या होता है, इंसान आपको समझ नहीं पाता है कि आखिर आप इंसान क्या हो। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे भरपूर दिखावा करके रखा है, ठीक है? तो अब दिखावे से आप क्या समझोगे, उन एक्शन से आप क्या समझोगे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कहा भी है कि हमारे पर्सन तो बहुत खुश रहते हैं लाइफ के अंदर, ठीक है? अब आप अंदर जाकर देखो घर के अंदर, जो इस इंसान की डिप्रेसिव स्थिति है जो, उसको अगर आप देखेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि इंसान कुछ और दिखा रहा है, कुछ और स्थिति में है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ब्लेम लगाने की कोशिश की है हर किसी के ऊपर, ठीक है? स्पेशली फैमिली के ऊपर। उसका भी कुछ रिज़ल्ट इस पर्सन को बन के नहीं मिलना। जैसे बाद में एंड में, जैसे मैंने कहा ना कि एंड में यूनिवर्स आपसे आप ही की गलती बनवाएगा। वो कहेगा आपके दिमाग में अगर थर्ड पार्टी नहीं होती तो आपकी ज़िंदगी के अंदर भी नहीं होती, ठीक है?
आपके दिमाग में कुछ ना कुछ पक रहा था, जिसका कारण था वो आना, मैनिफेस्ट हो गया वो, ठीक है। आप 100% श्योर नहीं थे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट इश्यूज थे, आप भी 100% श्योर नहीं थे इस कनेक्शन को लेकर। तो जब आप भी श्योर नहीं थे तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में आपकी चीज़ें तो खराब होनी थी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ब्लेम पहले यूनिवर्स को दिया, ठीक है। मतलब जितनी थर्ड पार्टीज इस पर्सन की लाइफ के अंदर रही हैं, फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी, पैसा, मनी, करियर, सब कुछ, हर चीज़ को इस पर्सन ने दोष देने की कोशिश की। मान लो ये फैमिली बैकग्राउंड इनका ज़्यादा अच्छा नहीं था, फैमिली से बहुत स्ट्रांग नहीं थी, तो पहले इस पर्सन ने उनको ब्लेम किया कि मेरे पास फैमिली से सपोर्ट अच्छा होता, पैसा बहुत होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती। फिर इस पर्सन ने फैमिली को ब्लेम किया, उसके बाद इस पर्सन ने सोसाइटी को ब्लेम किया। हर तरीके से इस पर्सन ने ब्लेम करना चालू किया, चीज़ों को देखा और कहा कि सबकी गलती है, मेरे पास ये होता तो आज ऐसा नहीं होता, मेरे पास वो होता तो आज ऐसा नहीं होता। एंड में यूनिवर्स ने इस पर्सन को समझाया कि ये सारी चीज़ें फालतू की हैं, कि आपके पास ये नहीं होता, वो नहीं होता। आप खुद से ही खुद लॉयल नहीं थे। आप सबसे पहले इसको माने कि आप ऑनेस्ट नहीं थे, आप ना लॉयल थे ना ऑनेस्ट थे, आप दोनों में से कुछ भी नहीं थे, ठीक है। आप इसीलिए ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर हर्डल्स क्रिएट कर पाई, क्योंकि जिसके मन में एकदम पक्का विश्वास होता है कि ये चीज़ मेरी है या ये काम मुझे करना है, उसको कोई नहीं रोक पाता है। चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आपकी विल पावर से ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक है। वो आप जब उनका डटकर आप सामना करते हो ना, तो वो आपसे हार जाते हैं सारे चैलेंजेस। लेकिन जब आप चैलेंजेस से डर के भाग जाते हो और गलत रास्ता चुन लेते हो, तब ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। ये इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझाया गया और फाइनली इस पर्सन ने अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। अदरवाइज ये पर्सन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। हर बार ये पर्सन यूनिवर्स को समझा रहे थे कि कैसे उनके साथ गलत हुआ है, कैसे उनको पैसे की कमी रही है, कैसे उनको फैमिली से सपोर्ट नहीं आया है, कैसे आपने उन्हें सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को ये भी समझाया गया है कि फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन ने आपसे कुछ नहीं बोला, मौन धारण कर लिया, मौन धारण करके इस पर्सन ने कोई डिसीजन बना लिया और उसके बाद आपके ऊपर उस डिसीजन को थोप दिया। तो यहाँ पर आपको जब पूछा ही नहीं गया डिसीजन लेते वक्त, तो आपके पर्सन आपको ब्लेम नहीं कर सकते ना कि आपने जो डिसीजन लिया उसमें आपने पूछा था क्या कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, तुम इस बारे में क्या सोचती हो, क्या सोचते हो। तो यहाँ पर उस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, जैसे बहुत अच्छे से इस पर्सन को ये चीज़ यूनिवर्स के द्वारा समझाई गई है कि आपकी गलती कहाँ कहाँ और कैसे कैसे रही है। अब ये छोड़ो कि दूसरों ने क्या किया है, आप सबसे पहले ये समझने का प्रयास करो कि आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, आपने ऐसा क्या किया है कि ये प्रॉब्लम बनी है। लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट तब तक नहीं कर पाते जब तक आप अलाउ ना करें। आपने अलाउ किया है क्योंकि आप खुद श्योर नहीं थे, आपके अंदर खुद ईगो था, खुद डिसेप्शन था। आप खुद बेहतर की तलाश में या तो भाग रहे थे या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि किसी थर्ड पार्टी में जाकर आपको ज़्यादा अच्छी जीत मिल सकती है या फिर यहाँ से आपका ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आपने अपने फ़ायदे के बारे में, अपनी हर एक चीज़ के बारे में खुद से सोचा, अपना दिमाग आपने इस्तेमाल किया है, ठीक है। जिन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया वो लोग यहाँ पर ये बोले कि मेरे साथ हुआ है, तो डेफिनेटली वो ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं किया था। उन्होंने कोई दिमाग लगाकर काम नहीं किया था। उन्होंने जो कुछ किया था वो सरेंडर में किया था, सरेंडर भाव से किया था। तो वहाँ पर यूनिवर्स को मालूम है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कर्मा जज नहीं होता, आपका कर्म के पीछे का इंटेंशन जज होता है। आपका इंटेंशन क्या है? अगर आपका इंटेंशन बेकार था तो आपके ऊपर जरूर पड़ती है, लेकिन इंटेंशन बुरा नहीं है तो यूनिवर्स आपको लर्निंग देता है, समझाता है, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ को एक सही दिशा जरूर देता है। देखते हैं अल्फाबेट्स क्या बताते हैं। HLBXKX3 एंड 0। यहाँ पर लेटर्स हैं HLBXKX, नंबर है 30। सो गाइज ये आप लोगों की रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।